श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लास्ट वीक हमने चौथे अध्याय के 18वें श्लोक तक कंप्लीट किया था और ऑलमोस्ट हमने कर्म के सिद्धांत को डिस्कस किया था। मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन जो था वो कर्म का सिद्धांत था और हमने एंड किया था 18वें श्लोक में कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। इसमें हमने देखा था जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वो दिव्य स्थिति में रहता है। इसका मीनिंग है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, इसका मीनिंग है कि कर्म में अकर्म, जब इस संसार का कोई कर्म होता है तो वो समझता है कि केवल इंद्रियां और शरीर अपने कर्म में लगे हुए हैं और वो व्यक्ति उससे डिटैच है, तो वो बोला जाता है कर्म में अकर्म। और अकर्म में कर्म मतलब वास्तविक जो आध्यात्मिक कार्य होते हैं वो वास्तविकता में आत्मा के लिए कार्य कहलाते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति गाड़ी बंद करो हमेशा सभी प्रकार के कर्मों में लगे रहने के बाद भी दिव्य अवस्था में रहता है। और फिर इसके बाद श्लोक संख्या 23 तक ऑलमोस्ट 23 तक, पर उसके आगे भी ऑलमोस्ट सेम थीम है, परंतु 23 तक ये उस व्यक्ति का डिस्कशन है जिस व्यक्ति ने इस प्रकार से दिव्य स्थिति में रहना सीख लिया है या कर्मों की प्रवृत्ति को जान के जो व्यक्ति दिव्य अवस्था में रहना सीख चुका है उसका डिस्क्रिप्शन 19, 20, 21, 22, 23 5 श्लोकों में दिया गया है। तो 19 श्लोक इस प्रकार से है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधः। तम आहु पंडितम बुधः, बुद्धिमान लोग ऐसे व्यक्ति को पंडित बोलते हैं जिसने सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, समारंभा मतलब जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी क्रियाएं हैं, जिस व्यक्ति ने उन सभी क्रियाओं को काम और संकल्प इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं से अलग कर दिया है। मतलब उस व्यक्ति का जो भी क्रिया है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता है, भगवत इच्छा से होता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। संसार में उसको ज्ञानी बोला जाता है जिसका सारे क्रियाकलाप इंद्रिय तृप्ति से रहित होते हैं। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, उसने अपने इस ज्ञान की अग्नि से कर्म के फलों को भस्मसात कर दिया है। ज्ञान को हमेशा अग्नि से तुलना की जाती है, ज्ञान को सूर्य से भी तुलना की जाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद डिस्कस करते हैं कुछ जगह पे कि कृष्ण भक्ति का ज्ञान जो है वो सूर्य के समान है, कृष्ण का संबंध का ज्ञान भी सूर्य के समान है। तो सामान्यतः ज्ञान की अग्नि से तुलना की जाती है और उस ज्ञान की अग्नि में जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो अपने कर्म के फलों को खत्म कर देते हैं। किस प्रकार से खत्म हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में
5वें स्कंद में लास्ट में सुखदेव गोस्वामी नरक का डिस्क्रिप्शन बताते हैं, किस प्रकार से नरक के लोग क्या क्या होते हैं, वहां पे क्या क्या दंड दिया जाता है। तो 6वां स्कंद जब चालू होता है, स्कंद के प्रारंभ में ही परीक्षित महाराज को ये प्रश्न होता है कि इतने खतरनाक दंड से कैसे बचा जाए, और उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति योग करता है तो उसको कृष्ण विषय ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको ये भी पता चलता है किस प्रकार के कर्म करना चाहिए। तो भक्ति का ज्ञान प्राप्त करके और उसका प्रैक्टिस करके व्यक्ति उन कर्म फलों को भस्म सात कर सकता है जिसके द्वारा उसको स्वर्ग या नरक जाना पड़ सकता है। तो भक्ति एक इस प्रकार का क्रियाकलाप है कि जिससे आपका स्वर्ग गमन और नरक गमन दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं और व्यक्ति वैकुंठ धाम का भासी होता है। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। ये कौन सा व्यक्ति कृष्ण भक्ति में एडवांस है, वो इससे समझ में आता है कि उस व्यक्ति की अपने इंद्रियों के प्रति उदासीनता रहती है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के प्रति उसकी उदासीनता रहती है। वो इतना कोई इच्छा नहीं करता है कि उसके इंद्रियों की इच्छा होनी चाहिए, तो हमेशा कृष्ण के इंद्रियों की इच्छा की प्रयास करता है। इसलिए प्रभुपाद भागवतम में एक जगह पे लिखते हैं कि एक भक्त अपने लिए सामान्यतः जो भगवान के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, ऐसे भक्त अपने लिए सामान्यतः कोई रहने के घर की भी तलाश नहीं करते हैं। जैसे माधवेंद्र पुरी जो थे, माधवेंद्र पुरी इतने ज्यादा त्यागी पुरुष थे कि वो हमेशा पेड़ के नीचे रहते थे, कभी अपने लिए घर भी नहीं बनाते थे। परंतु वही माधवेंद्र पुरी भगवान के लिए जब मंदिर बनाते हैं तो बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में रहते थे तो आप सबने देखे होंगे राधा दामोदर मंदिर में जो प्रभुपाद जी के कमरे थे, जहाँ पे रह के उन्होंने भागवतम को लिखा है, शुरू के पहले स्कंद को लिखा है। उन कमरों में कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे से कमरे हैं। और प्रभुपाद वहां पे रहते समय कोई ऐसा नहीं था कि वो बहुत परेशान थे कि मुझे सुख सुविधाएं नहीं मिल रही, वो संतुष्ट थे। और वही प्रभुपाद ने फिर भगवान के लिए 108 मंदिरों की स्थापना की। तो व्यक्ति खुद की इंद्रियों के लिए उदासीन रहता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए, परंतु भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह से प्रवृत्त रहता है। उससे यह समझा जा सकता है कि वो व्यक्ति ज्ञान की अग्नि में अपने कर्म फलों को उसने भस्मसात कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है वह सच भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक इसी का कंटिन्यूएशन आता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। इसमें आ रहा है नैव किंचित करोति सः। ऐसा व्यक्ति सारे काम करता है परंतु कुछ भी नहीं करता है। कैसा व्यक्ति? त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, जिसने कर्म के फल से आसक्ति को त्याग दिया है, वो हमेशा तृप्त रहता है और हमेशा निराश्रय आश्रय रहित रहता है। और कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि, सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने के बाद भी वो कोई कर्म नहीं। दैट मीन्स ऐसे जो बहुत एडवांस आध्यात्मिकवादी होते हैं वो किस प्रकार से पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं? वो कर्म तो करते हैं परंतु कर्म के फल से जो आसक्ति है उसको त्याग देते हैं। सामान्यतः कर्म के फल की आसक्ति से ही हमें परेशानी होती है। जब हम आसक्त रहते हैं किसी चीज से तब हम फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितना हम आशा करते हैं उतना ज्यादा हमें फ्रस्ट्रेशन भी होता है। श्रीमद् भागवत में शायद चतुर्थ स्कंद में एक श्लोक आता है, नहीं स्कंद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक श्लोक आता है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, कि आशा इस संसार में दुख का कारण है और अगर किसी से आशा नहीं करो तो व्यक्ति सुखी हो जाता है। हम भी देखते हैं कि अगर हमें सम्मान पाने की इच्छा है तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें सम्मान नहीं देंगे और उससे हमें फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये व्यक्ति मेरी बात नहीं सुनता है। एक बार एक सन्यासी थे श्रीमद् गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो एक मंदिर के अध्यक्ष से बात कर रहे थे, तो एक नया भक्त आया, उसने मंदिर के अध्यक्ष को प्रणाम नहीं किया।
तो मंदिर के अध्यक्ष ने महाराज से शिकायत की, देखो ये लोग एटिकेट नहीं जानते हैं कुछ भी, और मुझे उसने प्रणाम भी नहीं किया। तो महाराज ने आंसर दिया कि हाँ, उसके हिसाब से तो एटिकेट अच्छा नहीं है, उसको आपको प्रणाम करना चाहिए, परंतु आपके लिए भी ये अच्छा नहीं है कि आप उससे प्रणाम प्राप्त करने की आशा रखें। और चूंकि आप दूसरे से सम्मान प्राप्त करने की आशा रखते हैं, इसलिए आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो इसी तरह से जब भी हम कर्म के फल को भोगने की आशा रखते हैं, तो कर्म के फल को भोगने की इच्छा ही हमें असंतुष्टि का कारण होता है। क्योंकि संसार इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि हमें जो हम सोचते हैं वो हमें हमेशा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हमें फ्रस्ट्रेशन प्राप्त होगा। इसलिए जो व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति को त्याग देते हैं, वो हमेशा तृप्त रहते हैं और आश्रय रहित। आश्रय रहित का मतलब भौतिक संसार की किसी वस्तु से वो आश्रय नहीं लेते हैं, हमेशा भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, और भौतिक संसार की वस्तुओं से वो आकृष्ट नहीं होते हैं या उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। आश्रय का मतलब डिपेंडेंस। वो डिपेंड नहीं करते हैं कि भौतिक संसार की वस्तुएं उनको किस प्रकार से बिहेव करेंगी या भौतिक संसार में उनको किस प्रकार से क्या चीज मिलेगी, उस पर वो डिपेंडेंट नहीं होते। तो ऐसा व्यक्ति अगर है तो वो कोई भी कार्य करे परंतु हमेशा संतुष्ट रहेगा, हमेशा वो कोई भी कार्य नहीं करेगा, सब कार्यों में व्यस्त रह के भी कोई सकाम कर्म नहीं करेगा। इन द सेंस वो संसार में सब कुछ कार्य कर सकता है परंतु उसको कर्म का फल नहीं लगेगा। जैसे चाहे वो खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, परंतु उनको कर्म का फल नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने कर्म के फल की आसक्ति को त्याग दिया है और कर्म के फलों के ऊपर वो आश्रित भी नहीं है। कर्म के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। तो जो भक्त होते हैं उनके प्रति उनका एक ही क्राइटेरिया होता है कि उनके कर्म से भगवान खुश हो रहे हैं कि नहीं। उनको कर्म फल के प्रति अलग से कोई आकर्षण नहीं होता, केवल एक ही उनका आकर्षण होता है कि भगवान कृष्ण की संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि वो पूर्णतः कृष्ण पे आश्रित होते हैं। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर हम हर कार्य कृष्ण के लिए करते हैं तो भले ही वो कार्य का पॉजिटिव रिजल्ट आए या नेगेटिव रिजल्ट आए, हम हमेशा भगवान पे डिपेंडेंट रहते हैं। परंतु अगर हम अपने लिए काम करते हैं तो अगर कार्य सफल होता है तो हम खुश होते हैं, कार्य असफल होता है तो हम दुखी भी होते हैं। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए और कृष्ण पे आश्रित होकर कार्य करना चाहिए। सफलता मिली तो कृष्ण को ऑफर करेंगे, असफल हुए तो फिर से प्रयास करेंगे, परंतु उससे फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। और इस स्थिति को निष्काम कर्म की स्थिति बोला जाता है। निष्काम कर्म योग कहलाता है ये, कि जिसमें निष्काम मतलब उस व्यक्ति की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, उस व्यक्ति की केवल इच्छा होती है कि भगवान को कौन सा कर्म अच्छा लगता है और किस प्रकार से भगवान को अपने कर्मों के द्वारा सेवा कर सकते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में आता है, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। निराशी, निराशी का मतलब होता है फल की आकांक्षा से रहित। यत चित्तात्मा, जो भी व्यक्ति अपने मन और बुद्धि से कार्य करता है, संयमित मन और बुद्धि को नियंत्रित करके कार्य करता है और फल की आकांक्षा से रहित होता है, त्यक्त सर्व परिग्रह, सारे स्वामित्व को त्याग देता है, खुद को स्वामी नहीं समझता है, खुद को बॉस नहीं समझता है। ये चेतना इस संसार में बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि इस संसार में सामान्यतः लोग अपने आप को बॉस समझते हैं और हमारे मन में जनरली होता है कि हम हमेशा सही होते हैं और दूसरे व्यक्ति
दूसरा व्यक्ति गलत हो सकता है परंतु हम गलत नहीं हो सकते। ऐसी फिलॉसफी को बोला जाता है आत्मवान मन्यते जगत। व्यक्ति को इस प्रकार से लगता है कि मैं हमेशा सही हूँ, बाकी लोग जो हैं उनको अपनी चीज एडजस्ट करनी चाहिए परंतु मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। तो ऐसे लोगों को स्वामित्व का त्याग करना बहुत कठिन होता है। परंतु जो इस प्रकार से स्वामित्व को त्याग देता है और शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति पाप के फलों से प्रभावित नहीं होता। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। और इवेंचुअली इसमें आगे बताया जाएगा और भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बिकमिंग द इंस्ट्रूमेंट इन द लॉर्ड्स विल। वो व्यक्ति अपने आप को भगवान का अंश समझता है और वो समझता है कि वो जो कार्य कर रहा है भगवान उससे कराते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति पाप का कार्य करे और बोले कि भगवान करा रहे हैं। उसके कार्य शास्त्र पे आधारित होना चाहिए, शास्त्र और गुरु पे आधारित होना चाहिए, और साथ साथ उसको ये समझना चाहिए कि ये क्रियाकलाप भगवान करा रहे हैं। वास्तविकता में सभी के लिए भगवान ही क्रियाकलाप करते हैं, क्योंकि अपनी इच्छा से हम अपना हाथ भी नहीं हिला सकते हैं। अगर भगवान की इच्छा नहीं हो तो हम कितना भी प्रयास करें परंतु अपना हाथ भी हम हिला नहीं सकते। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं, सारे शरीर इस प्रकार पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। कर्म प्रयास बहुत करता है परंतु फल के प्रति इतना आकर्षित नहीं होता है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता उसको नहीं रहती है। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं ये एक्चुअली केवल भगवत गीता में ही नहीं, बहुत सारे शास्त्रों में दिए गए हैं और अलग अलग धर्मों के शास्त्रों में भी दिए गए हैं। परंतु के साथ साथ जिस प्रकार उसके उसके साथ साथ कई कॉन्सेप्ट उनके शास्त्रों में से हटा दिए गए। जैसे जैसे बाइबल में भी हम देखते हैं कि बाइबल में एक कॉन्सेप्ट था, रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट था, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट था, बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ था। परंतु एक राजा थे, जीसस के संसार से जाने के 300 साल बाद एक राजा आए थे, उनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। तो राजा कॉन्स्टेंटाइन ने बाइबल में बहुत सारे परिवर्तन किए। वो उनकी उनके पति के अलावा 7 और बॉयफ्रेंड थे। तो एक बार उनके जो पुरोहित थे, पुरोहित मतलब उनके जो क्या बोलते हैं फादर, उनके फादर भागवत ये बाइबल सुना रहे थे। तो उन्होंने सुना है कि जो इस प्रकार से अपने पति के अलावा बाकी से संबंध रखती है जो स्त्री, उसका अगले जन्म में इस प्रकार से उसको फल मिलता है और नरक जाना पड़ता है, ये सब चीजें बता रहे थे वो। तो जब पुनर्जन्म का ये कॉन्सेप्ट उसको पता चला उस रानी को, तो बहुत डर गई। तो उसने उस पृष्ठ से बोला कि आप ऐसा करो, पुनर्जन्म खत्म कर दो, बाइबल में से पुनर्जन्म खत्म कर दो। तो इसी तरह से कॉन्स्टेंटाइन ने भी जब देखा कि पुनर्जन्म के कारण लोग शायद अपने कर्म को अच्छे से नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने बाइबल के पन्नों को फाड़ फाड़ के बाइबल में से वो सारी चीजें हटा दी जो पुनर्जन्म को बताती हैं। तो ऐसे बहुत सारे छेड़छाड़ हुए हैं शास्त्रों के साथ, या अलग अलग धर्मों के लीडर्स ने अलग अलग क्रियाकलाप किए हैं। और ऐसा करने से व्यक्ति जो है वो
मतलब इन इन जो जीवन के बेसिक सिद्धांत हैं, जीवन जीने के जो बेसिक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को भूल जाता है। और फिर जो व्यक्ति इन बेसिक सिद्धांतों को भी भूल जाता है, वो व्यक्ति फिर पशु के समान होता है। श्रीमद् भागवत इस प्रकार से बताता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास सामान्य जीवन जीने की कला भी नहीं आती है, उसको एटिकेट नहीं पता है, तो फिर वो व्यक्ति पशु के समान ही व्यवहार करता है। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि भक्त जो है, भक्त भी अपने प्रयास के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है, क्योंकि भक्त स्वामित्व नहीं प्राप्त करता है और मन और बुद्धि को नियंत्रित करके कार्य करता है, और जो भी क्रियाकलाप करता है भगवान के लिए करता है, केवल शरीर के निर्वाह के लिए। तो जब इस प्रकार से वो कार्य करता है तो उसके पाप के फल उसको नहीं लगते। इसके बाद अगर उसको लाभ होता है या हानि होती है, वो संतुष्ट रहता है। यद रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यद रक्षा लाभ संतुष्ट, लाभ होता है तो व्यक्ति संतुष्ट रहता है। द्वंद्व अतीतो विमत्सरः, द्वंद्व का मतलब होता है कि जैसे सर्दी गर्मी, दिन रात, इसको द्वंद्व बोला जाता है। तो द्वंद्व अतीतो विमत्सरः, द्वंद्व से मुक्त होता है और ईर्ष्या से भी मुक्त होता है। समः सिद्ध असिद्धौ च, सफलता और असफलता दोनों में एक समान रहता है। कृत्वापि न निबध्यते, ऐसा व्यक्ति कार्य करके भी कभी भी बंधता नहीं है, कर्म के फलों से नहीं बनता है। सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट 19 श्लोक से चालू किया था, वो ही कॉन्सेप्ट लगातार इन श्लोकों में और बताया जा रहा है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की द्वैतता हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। संसार में हमेशा चीजें एक समान नहीं रहती, कभी फेवरेबल रहती हैं, कभी अनफेवरेबल रहती हैं। तो जो भगवान का भक्त है वो इस चीज से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय में उदाहरण दिए थे कि चाहे ठंड का कितना भी समय हो, परंतु भक्त स्नान करता है सुबह उठ के। इसी तरह से दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिए थे कि चाहे गर्मी में कितना भी समय हो, परंतु स्त्रियां जो हैं वो भोजन बनाती हैं आग के पास बैठ के। तो इस तरह से भगवान की सेवा, इसी तरह से भगवान के लिए अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो उसमें संसार की चीजों का कोई परवाह नहीं करते। जैसे प्रभुपाद जी ने जब जुहू मंदिर की स्थापना की तो उसके लिए बहुत कठिनाई हुई, उनको बहुत लोगों ने परेशान किया, परंतु प्रभुपाद ने लगातार प्रयास किया और फाइनली जुहू मंदिर की स्थापना की, जुहू मंदिर की जमीन प्राप्त की और फिर वहां पे श्री श्री राधा रास बिहारी का इतने सुंदर मंदिर की स्थापना की। अभी हम देखते हैं इस्कॉन को इंडिया में मेजोरिटी से अगर जाना जाता है तो उसका बहुत बड़ा हाथ जुहू मंदिर का उसमें हाथ है, क्योंकि जुहू मंदिर बहुत फेमस मंदिर है इस्कॉन का। और मुंबई जो लोग जाते हैं वो जुहू मंदिर घूमने भी जाते हैं, और उस मंदिर को बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत की थी। बीच में ऐसा लगता था कि शायद मंदिर बन भी नहीं पाएगा, और श्री श्री राधा रास बिहारी जी की स्थापना प्रभुपाद जी ने की एक छोटे से टीन शेड में की थी। उस समय मंदिर नहीं था, टीन शेड था। तो भगवान से प्रभुपाद जी ने प्रॉमिस किया था कि भगवान आप यहाँ रहिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा मंदिर भेंट करूंगा, मंदिर बना के आपको आपके लिए आपको ऑफर करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया, और श्री श्री राधा रास बिहारी जो उस समय एक टीन शेड के अंदर रहते थे, टीन शेड के नीचे रहते थे। जुहू मंदिर के आप पुराने वीडियो देखेंगे 1974-75 में, तो राधा रास बिहारी जी टीन शेड में उनकी पूजा होती थी, टीन लगाया गया था और उसमें पूजा होती थी। और अभी आप देखते हैं श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर जो है इस्कॉन जुहू मंदिर, इस्कॉन का सबसे सुंदर मंदिरों में से एक आता है, भारत के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक आता है।
तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। और ऐसा व्यक्ति का फाइनली क्या होता है, उसके सारे कर्म आध्यात्मिक कर्म कहलाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं उसके सारे कर्म। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य, प्रकृति के गुणों से मुक्त होके ज्ञान अवस्थित चेतसा, अपनी चेतना को ज्ञान में पूरी तरह से स्थित करके यज्ञायाचरतः कर्म, वो व्यक्ति कृष्ण के लिए सारे कर्म करता है। समग्रम प्रविलीयते, सारे कर्मों को कृष्ण में पूर्ण रूप से विलीन कर देता है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। तीसरे अध्याय में हमने एक श्लोक देखा था, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्मण बंधना। व्यक्ति को भगवान विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। अगर भगवान विष्णु के लिए कर्म नहीं करेंगे तो बाकी सारे कर्म जो है उसको इस संसार में बांध देते हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति के सारे कर्म आध्यात्मिक कहलाते हैं। तो वो व्यक्ति के कर्मों को फल, उसके सारे कर्म ब्रह्म कहलाते हैं। समग्रम प्रविलीयते, सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म का मतलब सारे आध्यात्मिक कर्म होते हैं। वो जो भी करता है वो आध्यात्मिक कहलाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त जो थे, हो सकता है देखने में उनके कुछ कर्म लगे। जैसे प्रभुपाद जी एक बार बताते थे कि मैं एक बार बैंक अकाउंट खोलने के लिए गया था बैंक में, अमेरिका में या कहीं पे। तो लोग उनको देख रहे थे, वो देख के सोच रहे थे कि स्वामी जी बैंक में क्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उसके बारे में लिखते हैं कि कभी कभी भगवान का भक्त भगवान के सेवा के लिए बैंक अकाउंट खोलने जाता है तो सामान्य लोगों को लगता है कि ये भी पैसे का कार्य कर रहा है, परंतु वो उसका जो क्रियाकलाप है वो तब भी भगवान के लिए है, क्योंकि उस बैंक का उपयोग वो भगवान के लिए जो पैसे हैं उनको संग्रह करने में और अलग ठीक तरीके से खर्चा करने में लगाएगा। तो हो सकता है सामान्य तरीके से कोई भक्त हमें भौतिक कार्य करते हुए लगे, परंतु उसके सारे क्रियाकलाप कृष्ण से संबंधित होते हैं। इसलिए वो क्रियाकलाप करके भी उसको कर्म के फल नहीं भुगतने पड़ते हैं और उसके सारे के सारे कर्म जो है वो ब्रह्म के समान होते हैं। ब्रह्म का मीनिंग क्या है ये अगले श्लोक में आता है और किस प्रकार से। अगला अगले कौन से करीब 2-3 श्लोक थोड़े कठिन है समझने में, बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल है। 24वां श्लोक और 25वां, 26वां और 27वां, 28वां, ऑलमोस्ट 4-5 श्लोक थोड़े से कठिन है, फिलोसॉफिकल है, इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 24वां श्लोक बोलता है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म शब्द पूरे श्लोक में हर लाइन में ब्रह्म शब्द आया है। इसका मीनिंग है ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें कुछ कुछ वस्तुएं होती हैं। एक तो होता है अर्पण, अर्पण मतलब जो वस्तुएं हम अर्पित करते हैं, और हवि, हवि का मतलब होता है घी, यज्ञ में घी भी डालते हैं। और हुतम, हुतम का मतलब होता है आहुति, अर्पित करने वाली वस्तु। और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, गंतव्यम मतलब डेस्टिनेशन, और ब्रह्म कर्म समाधिना, और समाधिना मतलब पूरी एकाग्रता के साथ। तो इस श्लोक में लिया गया है कि ऐसा व्यक्ति
जो 23वें श्लोक में दिया है, जिसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जब कोई कार्य करता है, एक्चुअली जो भी कार्य है उनको हवन से तुलना की जाती है, यज्ञ से तुलना की जाती है। अभी अभी हमने तुलना की है, यज्ञ या चरतः कर्म, वो उसके सारे कर्म यज्ञ से तुलना की जाते हैं, क्योंकि यज्ञ का मतलब भी भगवान विष्णु की को संतुष्ट करना है, और ऐसे व्यक्ति के क्रियाकलापों का मतलब भी भगवान को संतुष्ट करना है। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि उसका अर्पण, ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक, तो वो जो अर्पित करता है वो भी आध्यात्मिक है। जो घी या सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स जो भी डाले जाते हैं वो भी आध्यात्मिक है, और आहुति भी आध्यात्मिक है, और किसको वो किया जाता है अर्पण, वो भी आध्यात्मिक है, भगवान को। और गंतव्यम, उसका डेस्टिनेशन भी आध्यात्मिक होता है, और वो पूरी एकाग्रता के साथ आध्यात्मिक कार्य करता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। हवि का मतलब इसमें दिया गया है घी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो कृष्ण भक्ति में जो पूरी तरह से लीन व्यक्ति है, उसको कोई भी क्रियाकलाप करता है, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जस्ट एक मिनट, मेरा एक अर्जेंट वो आ रहा है, वासु बसु का फोन। शिवम तो मैं जस्ट एक मिनट में लॉग इन करता हूँ। ओके। हरे कृष्णा। ओके, या यस सर। तो यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततः आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं, जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। एक्चुअली 24वां श्लोक जो चालू होता है, ये एक नेक्स्ट थीम है, मतलब इस श्लोक से चालू होकर करीब 30 श्लोक तक चलती है, 6-7 श्लोकों तक। तो वो सभी तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, परंतु ये श्लोक हम थोड़ा ध्यान से समझ सकते हैं। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं, किंतु इस श्लोक में केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत दिया गया है। इस श्लोक में कॉन्सेप्ट दिया गया है, अगले श्लोकों में उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वह विधि कृष्ण भावनामृत की विधि है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त होता है, तो दही दिया जाता है। बताया गया है कि कई बार जब पेट खराब होता है, दूध ज्यादा लेने से पेट खराब हो जाता है, और फिर उस समय दही लेना पड़ता है, जिससे पेट ठीक हो जाता है। हालांकि दूध से ही दही बनता है, परंतु दोनों के प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो ये उदाहरण यहाँ पे क्यों दिया गया है, क्योंकि अभी हमारे हम भले ही आध्यात्मिक हैं, आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है, परंतु हमारे पास शरीर जो है वो भौतिक है, मन भौतिक है, बुद्धि भौतिक है। तो ये भौतिक वस्तुओं से कैसे इस प्रकार से कार्य किया जाए कि हम भौतिक वातावरण से बाहर निकल के आध्यात्मिक वातावरण में आए, ये कला इसमें बताई गई है। और ये कला होती है जब हम अपनी भौतिक इंद्रियों से, भौतिक मन से, भौतिक बुद्धि से आध्यात्मिक भगवान कृष्ण की सेवा करना चालू करते हैं, उनके नाम का जप करना चालू करते हैं। तो ये भौतिक इंद्रियां जो है, ये भौतिक नहीं कहलाती हैं, क्योंकि ये अध्यात्म में लीन है, इसलिए ये इंद्रियां आध्यात्मिक कहलाने लगती हैं। और अगर कोई लगातार इस तरीके से लंबे समय तक कार्य करता जाता है, तो फिर वो व्यक्ति पूरी तरह से, उसका शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है। इसमें लिखा भी है, भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता जाता है। तो जितना संसार के कार्य भगवान विष्णु को समर्पित किए जाएंगे, उतना पूरा संसार आध्यात्मिक बनता जाएगा।
इसीलिए अगर जो कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करता है उसके लिए हवि आध्यात्मिक है, हवन भी आध्यात्मिक है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आध्यात्मिक है। देखने में हो सकता है भौतिक लगे परंतु वो सब कुछ आध्यात्मिक है। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित होती है, रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित होती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। यही कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि इस संसार का जो पदार्थ है वो माया से द्वारा आच्छादित है, परंतु जब इसी पदार्थ को भगवान की सेवा में उपयोग किया कर लिया जाता है तो इस पदार्थ में आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं और ये पदार्थ पूरी तरह से आध्यात्मिक बन जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदानकर्ता, योगदान, उपभोग, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। तो इस पूरे तात्पर्य में ये मेन पॉइंट दिया गया है कि किस प्रकार से संसार की भौतिक वस्तुओं को उपयोग करके हम अगर भगवान की सेवा करते हैं तो भौतिक वस्तुएं अपना भौतिक स्वरूप त्याग के आध्यात्मिक बन जाती हैं। जैसे अगर हम कभी लोहे को अग्नि में डालते हैं तो लोहा धीरे धीरे अग्नि में बदल जाता है, एकदम लाल हो जाता है, फिर उस समय आप लोहे को टच भी नहीं कर सकते। अगर कोई बोले कि अभी अग्नि नहीं है लोहा है, उससे बोलना चाहिए टच करके बताइए। वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लोहा बचता है, बाकी उसके अंदर अग्नि के सारे गुण आ जाते हैं। इसी तरह से इस भौतिक शरीर और मन और बुद्धि से जब भगवान जो आध्यात्मिक है उनकी सेवा की जाती है तो पूरा का पूरा भौतिक तत्व का जो शरीर है वो भी अध्यात्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद फिर आता है कि कैसे लोग अलग अलग प्रकार से भगवान की आहुति करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। एक प्रकार के लोग बताए गए हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो कि ब्रह्म को अलग अलग प्रकार से पूजित करते हैं। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ परब्रह्म की पूजा करते हैं, परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत के अलावा भी कुछ लोग होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो तो पूर्ण योगी कहलाता है, आध्यात्मिक सबसे ऊंचे स्तर पर होता है, परंतु और भी लोग होते हैं जो देवताओं की भी पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ निराकार ब्रह्म की पूजन करने के लिए भी यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ कई प्रकार के हैं। अगले 2-3 श्लोकों में और भी यज्ञों के टाइप आएंगे, परंतु इन सभी यज्ञों को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है यहाँ पे भगवान के द्वारा। एक तो है द्रव्य यज्ञ और एक है ज्ञान यज्ञ।
द्रव्य यज्ञ होता है संसार की वस्तुओं को यज्ञ में ऑफर करना, और ज्ञान यज्ञ है ज्ञान के द्वारा भगवान की पूजा करना या ज्ञान के द्वारा परमेश्वर का साधन करना। तो सामान्य योगी लोग, संसार के जो लोग हैं, संसार के जो कर्मी लोग हैं, वो द्रव्य यज्ञ करते हैं, अपनी वस्तुओं को द्रव्य में ऑफर करते हैं और अपने कर्मों के रिजल्ट को भी भगवान को ऑफर करते हैं, उसको भी द्रव्य यज्ञ बोला जा सकता है। और कर्मी के ऊपर जो ज्ञानी होते हैं वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को समझते हैं, तो वो ज्ञान यज्ञ करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो इन दोनों यज्ञों को करता है, परंतु वो वास्तविकता में इन दोनों यज्ञों से भी ऊपर होता है, क्योंकि उसका जो कुछ है वो कृष्ण के लिए ही है। जो भी उसके पास द्रव्य है, जो भी उसके पास पैसा है, धन दौलत है, वस्तुएं हैं, वो सब कृष्ण की सेवा के लिए है। और उसने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान के द्वारा भी वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है। तो नेचुरली वो सबसे बड़ा योगी कहलाता है, क्योंकि वो द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ दोनों के द्वारा ही भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है। और देवतागण की जो पूजा करते हैं वो भी एक प्रकार के योगी बोले जा सकते हैं, परंतु वो बहुत एडवांस योगी नहीं होते हैं, क्योंकि देवता खुद भी इस संसार की जीवात्माएं हैं, जिनको ब्रह्मांड के मैनेजर के जैसा रखा गया है, जो संसार को प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। और जो भौतिक लाभ चाहते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, और उनसे ऊपर जो लोग होते हैं वो निर्गुण ब्रह्म की पूजा करते हैं, और सबसे ऊपर जो होते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं। तो सबसे नीचे सकाम कर्मी हैं जो कि भौतिक संपत्ति का यज्ञ करते हैं। उसके ऊपर निर्विशेषवादी हैं जो कि भौतिक उपाधियों को भी खत्म कर देते हैं। और उसके ऊपर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं जो अपना सर्वस्व भगवान कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सबसे बड़े योगी कहलाते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा यज्ञ संपन्न करते हैं और वो इस प्रकार से अपना सर्वस्व भगवान को निछावर करने के कारण भगवान से चेतना के स्तर पे भगवान के समान हो जाते हैं। हालांकि कभी भी आत्मा भगवान नहीं बन सकती है, परंतु चेतना, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की चेतना कृष्ण के ऊपर इतनी ज्यादा केंद्रित हो जाती है कि वो कृष्ण के प्रेम में डूब जाते हैं और कृष्ण भी उसके विचार में डूब जाते हैं। तो चेतना के स्तर पे दोनों एकाकार हो जाते हैं, परंतु हमेशा भक्त जो है वो सेवक के रूप में होता है और भगवान जो है वो मालिक के रूप में होते हैं। जैसे सेवक हमेशा मालिक के बारे में सोचता है, मालिक हमेशा सेवक के बारे में सोचता है, इसी तरह से कृष्ण भक्त कृष्ण को खुश करने का सोचता है और कृष्ण जो है वो अपने भक्त की खुश करने के लिए सोचते हैं। तो इसलिए वो लोग आत्मस्वरूप कहलाते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि ये दोनों श्लोक थोड़े से फिलोसॉफिकल थे। अगले 3-4 श्लोक भी इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट वीक हम उसको डिस्कस करेंगे कि 26 श्लोक, 27, 28, 29 ये श्लोक सब इसी तरह से हैं। बहुत टेक्निकल श्लोक हैं ये। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, मुझे जस्ट एक चीज आपसे पूछना था कि ये वाला टाइम आप लोगों सभी के लिए सूटेबल होता है? 11 बजे का टाइम सबके लिए सूटेबल है क्या? अनम्यूट करके बता सकते हैं एक बार, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं 11 बजे का टाइम सबके लिए सूटेबल होता है कि नहीं। या आप लोगों को संडे का कोई और टाइम सूटेबल हो तो वो भी बता सकते हैं, किस टाइम पे आप लोगों को ज्यादा सूट करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। टाइम तो ठीक है प्रभु जी, बाकी लोग बता। प्रभु जी 10:30 पुराना वाला समय ज्यादा बेहतर। कौन सा टाइम? 10:30। 10:30, ओके। वरुण प्रभु, वरुण सोनी प्रभु, आपको कौन सा टाइम सूट करता है? सभी सर 24 कलाक में जो भी टाइम है सभी चलेगा। और कोई बताना चाहेंगे कौन सा टाइम सूट करता है संडे का? ये वाला टाइम ठीक है या इवनिंग टाइम, या कौन सा टाइम आप लोगों को बेस्ट होता है? ओके, अच्छा। श्रवणानंद प्रभु ने 10:30 बजे बोला था। प्रभु जी क्यों 11 बजे कुछ लेट हो जाता है? आपका कोई और प्रोग्राम होता है इसी टाइम पे? श्रवणानंद प्रभु
आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। 10:30 आपने बताया था ना कुछ प्रभु जी इसका। कोई बात नहीं, अगर सबको अगर 11 बजे का ज्यादा सही रहता है तो 11 बजे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 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 जी प्रभु। ठीक है। क्योंकि मुझे एक भक्त ने बताया था 2-3 दिन पहले कि 11 बजे वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों से पूछने के लिए कि कहीं और बाकी लोगों को समस्या तो नहीं 11 बजे के टाइम से। नहीं प्रभु ठीक जी, वो क्या है कि 10:30 बजे का जो मेरा ऑप्शन था वो सिर्फ इसलिए था कि फिर 11:30 बजे तक तकरीबन फ्री हो जाते हैं और कुछ नहीं। ओके तो ओके 11 बजे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बिल्कुल। अगर सबको 11 बजे सूट करता है तो 11 बजे ठीक है। हाँ ओके। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। नेक्स्ट वीक हम 26 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे।